नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका सरकारी इन्फो हब चैनल पर। अगर आप भी पीएम किसान योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और हर किस्त का इंतज़ार करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में एक नई समस्या सामने आई है जिसमें किसानों का 2000 रुपये का किस्त पैसा बीच में ही रुक जा रहा है। दोस्तों, किसानों के स्टेटस में लिखा आ रहा है ट्रांजैक्शन फेल्ड कैंसल्ड बाय यूज़र। जी हाँ, आखिर ये समस्या क्यों आ रही है और इसका क्या समाधान है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथियों, किसान मेहनत से खेती करता है और सरकार पैसा भेजती है। जी हाँ, एफटीओ प्रोसीड भी हो जाता है, लेकिन बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो नहीं आता और सिस्टम दिखाता है कि किसान ने खुद पेमेंट कैंसिल कर दिया। अब भला किसान खुद अपने पैसे क्यों रोकेगा? यही सबसे बड़ी समस्या है और आज हम इसी समस्या का जो सच है और समाधान लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप भी किसान हैं या किसानों की मदद करना चाहते हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि सरकार की हर योजना की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, जो किसान अपना स्टेटस चेक करते हैं तो दिखता है एफटीओ प्रोसीड यस, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल्ड कैंसिल्ड बाय यूज़र। अब सिस्टम ये बता रहा है कि किसान ने खुद जो पैसे है वो रोक दिया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यह समस्या जमीन के रिकॉर्ड अपडेट होने की वजह से आ रही है। दोस्तों किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आखिर सरकार आपको अपात्र यानी कि इनएलिजिबल क्यों दिखा रही है। सबसे पहले तो स्टेटस चेक करने पर रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी लिखा होता है। तो दोस्तों, कई किसानों को इसमें दिख रहा है जिसे फार्मर गॉट लैंड लिस्ट ड्यू टू सेल परचेस। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, सिस्टम के हिसाब से अब किसान के पास उतनी जमीन नहीं है या जमीन की स्थिति बदल गई है। अब यह बदलाव क्यों और कैसे होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, जमीन की खरीद या बिक्री पर अगर आपने अपनी जमीन का कोई हिस्सा बेचा है या नई जमीन खरीदी है तो खसरा और खाता रिकॉर्ड बदल जाता है। पीएम किसान योजना पूरी तरह से जमीन से जुड़ी हुई है, इसलिए जैसे ही ये रिकॉर्ड बदलते हैं आपका नाम अपने आप वेरिफिकेशन में गड़बड़ा जाता है। वही दोस्तों, नामांतरण म्यूटेशन उत्तराधिकारी में भी कभी कभी पिता की जमीन बेटे के नाम होती है या परिवार में हिस्सेदारी बदलती है। नाम जोड़ने या हटाने पर आपके पुराने रिकॉर्ड हट जाते हैं और नया रिकॉर्ड बन जाता है। सिस्टम इसे नई जमीन मान लेता है और आपको अपात्र घोषित कर देता है। वही दोस्तों, तीसरा पॉइंट आते हैं जमीन का बंटवारा। जी हाँ, कई बार भाइयों के में जमीन का बंटवारा हो जाता है। पहले पूरी जमीन आपके नाम थी, अब उसका छोटा हिस्सा रह गया। इससे आपकी पात्रता पर बड़ा असर पड़ता है और पोर्टल पर इनएलिजिबल दिखने लगता है। वही दोस्तों, 2019 से पहले बाद का रिकॉर्ड याद रखिए। पीएम किसान योजना का बेस ईयर 2019 है, यानी कि 2019 के पहले की आपका जमीन आपके नाम होनी चाहिए। अगर जमीन की एंट्री 2019 से पहले आपके नाम की थी तो आप पात्र हैं, ठीक है। अगर लेकिन जमीन का नाम 2019 के बाद आपके नाम आया है तो सिस्टम उसे नया रिकॉर्ड मान लेता है और पेमेंट रोक देता है। यानी अपात्रता का सबसे बड़ा कारण है आपकी जमीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड बदलना। इसलिए अगर स्टेटस में लिखा आ रहा है लैंडलेस ड्यू टू सेल परचेज, तो इसका मतलब है कि कागजों में आपकी जमीन की एंट्री में बदलाव हो चुका है। दोस्तों, किन परिस्थितियों में यह जो समस्याएं आ रही है बता दें। अब जानते हैं कि जो परिस्थितियां, इनमें ज्यादातर किसानों की यह समस्या देखने को मिल रही है। पहली परिस्थिति की बात करें तो दोस्तों, जमीन का कुछ हिस्सा बेचने, मान लिया जाए आपके पास 2 एकड़ जमीन है, आपने 1 एकड़ किसी को बेच दी। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपकी जमीन आधी रह गई। इस बदलाव को सिस्टम कैच कर लेता है और आपको इनएलिजिबल दिखा देता है। वही दूसरी परिस्थिति की बात करें तो नई जमीन खरीदना। अगर आपने हाल ही में जमीन खरीदी है और उस पर खेती कर रहे हैं तो सिस्टम यह देखता है कि यह जमीन आपके नाम 2019 के बाद दर्ज हुई है, यानी योजना के बेस ईयर से मेल नहीं खाती और किस्त रुक जाती है। वहीं तीसरी परिस्थिति की बात करें, नाम जोड़ना या हटाना। परिवार में बंटवारे या नामांतरण के समय अगर किसी का नाम जोड़ दिया या हटा दिया तो अधिकार जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाता है और पोर्टल मान लेता है कि अब आपके पास पुरानी जमीन नहीं है। वही चौथी परिस्थिति की बात करें दोस्तों, पहले अगर जमीन का पूरा हिस्सा आपके नाम था और अब सिर्फ छोटा हिस्सा रह गया है तो सिस्टम यह मानता है कि आपकी पात्रता बदल गई है। पांचवी परिस्थिति की बात करें, कभी कभी प्रशासनिक गलती या जमीन के रजिस्ट्रेशन में बदलाव के कारण खाता और खसरा नंबर बदल जाते हैं।
ऐसी स्थिति में भी सिस्टम पुरानी एंट्री हटाकर नई एंट्री दिखाता है और किस्त रोक देता है। यानी कि किसान भाइयों, चाहे आप जमीन खरीदे, बेचे या बंटवारे या नाम बदलवाएं, इन सभी हालात में पीएम किसान की किस्त अटक सकती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसान को पता भी नहीं चलता कि किस वजह से पेमेंट रुका है। बस स्टेटस में कैंसल्ड बाय यूजर और लैंडलेस ड्यू टू सेल परचेस लिखकर पैसे रोक दिए जाते हैं। इसका समाधान है दोस्तों, अगर आपकी स्टेट में यह समस्या दिख रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने तहसील के उपखंड कार्यालय या कृषि विभाग के अधिकारी से मिले, वहां अपने दस्तावेज और जमीन से रिकॉर्ड संबंधित दिखाएं। अधिकारी आपके फॉर्म में सुधार को आगे भेजेंगे। इसके बाद यह केस दिल्ली के कृषि विभाग पीएम किसान मैनेजमेंट सिस्टम में जाएगा। कुछ ही दिनों में आपका जो पैसा है वो रिलीज हो जाएगा। यानी कि समाधान बिल्कुल संभव है, बस सही दस्तावेज और अपडेट जरूरी है। तो किसान भाइयों, अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपके पीएम किसान की किस्त अटक गई है और स्टेटस में कैंसल्ड बाय यूजर दिखा रहा है तो असल वजह जमीन के रिकॉर्ड का बदलना है। इसका समाधान है तहसील और कृषि विभाग में जाकर सुधार कराना। यानी थोड़ी सी मेहनत के बाद आपकी किस्त फिर से मिलनी शुरू हो जाएगी। साथियों, आपके गांव या जिले में कितने किसानों की किस्त रुकी हुई है और क्या आपके साथ भी यह समस्या आई है? नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही किसानों के लिए ज़रूरी अपडेट और योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसान तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहे सरकारी इन्फो हब के साथ, जहां आपको मिलती है सरकार की हर योजना की सटीक और सही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान।